गायक कहते हैं, हमारी शक्लें सब धोई हुई हैं, हम मुंह हाथ धोते हैं, नहाते धोते हैं, वो मुंह हाथ नहीं धोते। गुजर बकरवाल समुदाय को लेकर कह रहे हैं, उनकी शक्लें बिगड़ी हुई हैं, पहाड़ियों की शक्लें अच्छी हैं, बस इतनी बात है, हमारा हक उन्होंने लिया है। और उस पूरी ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि जो हक पहाड़ी समुदाय का था, वो हक जो है गुजर बकरवाल समुदाय को दिया गया। एक ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो के वायरल होने के फौरन बाद एक वीडियो वायरल हुआ। ऑडियो में गुजर बकरवाल समुदाय को लेकर गोजरी और पहाड़ी के एक बहुत प्रसिद्ध गायक ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों के प्रयोग के बाद जब उनको यह पता चला कि गुजर बकरवाल समुदाय के लोग जो है आहत हुए हैं और उनके शब्दों के प्रयोग से दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, और उन लोगों को गुजर बकरवाल समुदाय में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है, उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के जरिए गुजर बकरवाल समुदाय से माफी मांगी और कहा, जो मैंने कहा है वो मैं कह गया, लेकिन मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। मैं आदर सम्मान सत्कार जो है गुजर बकरवाल समुदाय का करता हूं, मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि शब्दों का प्रयोग हुआ क्यों? जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो इस्तेमाल किए क्यों गए? अब शब्द क्या है? गायक कहते हैं, हमारी शक्लें सब धोई हुई हैं, हम मुंह हाथ धोते हैं, नहाते धोते हैं, वो मुंह हाथ नहीं धोते। गुजर बकरवाल समुदाय को लेकर कह रहे हैं, उनकी शक्लें बिगड़ी हुई हैं, पहाड़ियों की शक्लें अच्छी हैं, बस इतनी बात है, हमारा हक उन्होंने लिया है। और उस पूरी ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि जो हक पहाड़ी समुदाय का था, वो हक जो है गुजर बकरवाल समुदाय को दिया गया है। और गुजर बकरवाल समुदाय ने केंद्र के सामने ये बात रखी थी कि जो ट्राइबल लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी आबादी 30 लाख के करीब है, 35 लाख के करीब है, उस बुनियाद पर जो है उनको एसटी स्टेटस मिला। इस तरह की बात करने की कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने माफी तो मांग ली है, बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जिस शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया उसमें कुछ शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए, वो शब्द आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं। शब्द ये है, उनकी शक्लें बिगड़ी हुई हैं, पहाड़ियों की शक्लें अच्छी हैं। शक्ल सूरत की बुनियाद पर यह तय नहीं होता कि कौन सा कबीला काबिल है और कौन सा कबीला काबिल नहीं है। बिल्कुल शक्ल सूरत की बुनियाद पर यह तय नहीं होता। और शक्ल की ही बात क्यों की जा रही है? मुझे शक्ल की बात पर वो वीडियो याद आया, वो खबर याद आई जिस खबर में यह कहा गया, जिस खबर में गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों ने यह कहा कि जब हम अस्पताल के अंदर गए, हमें वहां कहा गया बाहर चले जाओ, तुमसे बदबू आ रही है। यह बात गुजर बकरवाल समुदाय के कुछ लोगों को वहां कही गई और शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा ऐसा नहीं होता। सत्य यह है कि पत्रकार के तौर पर कई जगहों पर मैंने भी यह सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है और यह होता है, यह हमारे समाज में आज भी होता है। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में नहीं होता है, लेकिन गुजर बकरवाल समुदाय को लेकर यह बात करने की आखिरकार जरूरत क्या है? पहाड़ी कबीला के लोग जो मांग उनकी है कि उनको एसटी स्टेटस मिले, वो मांग केंद्र के सामने है। एसटी स्टेटस जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, केंद्र सरकार ने देना है। आपको संवैधानिक अधिकार है कि आप संवैधानिक अधिकार के तहत धरना दें, प्रदर्शन करें, अपनी मांग को रखने के लिए हर तरीका अपनाएं, अपनी मांग केंद्र के समक्ष रखने के लिए हर तरीका अपनाएं। वो आपको उस चीज की इजाजत है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपनी मांग मनवाने के लिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करने की जरूरत क्या पड़ी? कौन सा समुदाय दुनिया का ऐसा है जब वो कोई मांग केंद्र के समक्ष रखता है या जब वो कोई संवैधानिक अधिकार मांगता है, संवैधानिक अधिकार मांगते समय वो किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे समुदाय के लोगों के दिलों को आहत करता है? कोई समुदाय ऐसा करता है? कोई समुदाय ऐसा नहीं करता। पहाड़ी समुदाय के लोगों ने भी इसकी भर्त्सना की है, पहाड़ी समुदाय के लोगों ने भी इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया है और कहा है कि इस शब्दावली को हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। लेकिन ये शब्दावली का जो प्रयोग हुआ है वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि हमारे समाज में आज भी गुजर बकरवाल समुदाय को किस तरीके से देखा जाता है। मैं आज भी गुजर बकरवाल समुदाय की उन लोगों की बात तो नहीं करूंगा जो लोग गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों से निकले उनके जो माता पिता थे या उनके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई उनको मिली, वो लोग पहाड़ों से निकले और आज जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस इंस्टीट्यूशन में गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कंट्रीब्यूशन जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों का है
वो कंट्रीब्यूशन इस बुनियाद पर नहीं है, और उस कंट्रीब्यूशन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एसटी स्टेटस नहीं है। 1991 में इस समुदाय को एसटी स्टेटस मिला। उस एसटी स्टेटस की वजह से इस समुदाय के वो लोग भी पढ़ गए जो लोग जिन्हें शायद पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद आज भी एकमात्र गुजर बकरवाल समुदाय है। उसके अलावा कुछ और समुदाय किसी और देश के कोने में हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पत्रकार के नाते जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि सिर्फ गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं जो 6 महीना सर्दियों के इलाकों में, सर्द इलाकों में, और 6 महीना गर्म इलाकों में गुजारते हैं। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं जो आपको सड़क के ऊपर, जिनका कल्चर, सड़क के ऊपर जिनका शादी ब्याह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और आज भी सब चीजें गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों की, वो लोग जो आज भी पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग जो आज भी एसटी का जो स्टेटस इन्हें मिला है, वो स्टेटस मिलने के बावजूद जो एसटी स्टेटस का फायदा नहीं उठा पाए, वो लोग आज भी आपको बड़ी तादाद में मिलेंगे। अपने कल्चर के अलावा अपना रहन सहन, पहनावा, खाना पीना सब कुछ जो है उनका बाकी तमाम समुदायों से अलग है। ये मानना पड़ेगा, ये हकीकत है। इस हकीकत से इस हकीकत से हम आंख नहीं हटा सकते। अब अगर थोड़ा सा आगे और चले जाएं, आप बताइए, मेडिकल साइंस के फील्ड से लेकर धर्म पर हर एक चीज पर महारत जो है गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के पास है। बेहतरीन डॉक्टर आज आप जम्मू में ढूंढने निकले तो आप गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बहुत बेहतरीन डॉक्टर मिलेंगे। एसटी स्टेटस ने उन्हें रिजर्वेशन दी, लेकिन काबिलियत की बिना पर वो बेहतरीन डॉक्टर बने हैं। वो काबिल थे तो बेहतरीन डॉक्टर बने हैं। आपको रिजर्वेशन मौका देती है, रिजर्वेशन आपको अच्छा डॉक्टर नहीं बनाती। आपको रिजर्वेशन मौका देती है, अच्छा पुलिस अफसर नहीं बनाती। रिजर्वेशन आपको मौका देती है, वो आपको अच्छा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस अफसर नहीं बनाती। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग एसटी रिजर्वेशन का फायदा लेकर आए, वो आए जरूर रिजर्वेशन का फायदा लेकर, लेकिन वो अगर आज बेहतरीन अफसर हैं तो अपनी काबिलियत के बलबूते पर हैं। एक डॉक्टर, एक कार्डियोलॉजिस्ट जिस समय कैथ लैब में खड़ा होता है, वो भले ही एसटी रिजर्वेशन का फायदा लेकर कार्डियोलॉजिस्ट बना हो, लेकिन जिस समय वो कार्डियोलॉजिस्ट कैथ लैब में ऑपरेट करता है, वो जो तार चलाता है, वो तार आपकी काबिलियत आपके हाथ में देती है, और वो तार तब ठीक चलती है जब आप काबिल हो। तो कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों ने ढूंढा है तो उनको मिला है, नहीं ढूंढते तो नहीं मिलता। और गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को लेकर एक और बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। हमारे समाज में आज भी गुजर बकरवाल समुदाय के साथ सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है। आप अस्पतालों में चले जाइए, गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है देखिए। आप चले जाइए दुकान के ऊपर, आप चले जाइए मेटाडोर के अंदर, आप चले जाइए बस के अंदर, आप चढ़िए ट्रक में, आप किसी भी जगह जाइए, आप देखिए गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ लोग व्यवहार कैसा करते हैं। और मैंने तो यहां तक देखा है, और मुझे बोलने में इसमें कोई हिचक नहीं है, कि अगर बस में या मेटाडोर में आपके साथ बकरवाल समुदाय का या गुजर समुदाय का कोई आदमी बैठ जाता है तो यकीन मानिए कई लोग सीट बदलते हैं। मैंने ये सब कुछ भी होते हुए देखा है, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तो क्या ये अत्याचार नहीं है? क्या ये 21वीं सदी में रहने वाले हम लोग अत्याचार नहीं कर रहे? उनका पहनावा उनकी शान है, उनकी शक्ल उनकी शान है। और जहां तक शक्ल सूरत की बात है, तो मैं ये बात भी यहां पर जरूर कहूंगा कि धर्म के सबसे बड़े जानकार और धर्म की सबसे बेहतरीन समझ रखने वाले लोग आज गुजर बकरवाल समुदाय के हैं। वो चाहे इस्लाम धर्म हो, वो चाहे कोई और धर्म हो, हर धर्म की समझ अगर पूरी लोगों के पास है तो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल जिनको दुनिया मानती है गुजर बकरवाल समुदाय से हैं। बहुत बेहतरीन डॉक्टर गुजर बकरवाल समुदाय से हैं। बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, मास्टर गुजर बकरवाल समुदाय से हैं। बहुत बेहतरीन कलमकार गुजर बकरवाल समुदाय से हैं। बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट गुजर बकरवाल समुदाय से हैं। और एक और बात, वकील तो एसटी रिजर्वेशन लेकर जज के सामने खड़ा नहीं होता। वकील जब जज के सामने खड़ा होता है, जज साहब जब उसकी बात सुनते हैं और उसके हक में फैसला करते हैं, वहां तो वो ये नहीं कहते कि आप शेड्यूल ट्राइब हैं इसलिए आपके हक में फैसला दे रहे हैं। वहां तो फैसला इस बुनियाद पर होता है कि आपने कितनी अच्छी दलील जज साहब के सामने पेश की है। तो काबिल वकील
जो इस समय जबरदस्त काम जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, कश्मीर के हाई कोर्ट में कर रहे हैं, उन्हें एसटी स्टेटस ने तो बेहतरीन वकील नहीं बनाया। मौका उनको एसटी स्टेटस ने जरूर दिया होगा कि आप पढ़ाई बेहतरीन कॉलेज में करें, लेकिन अगर वो बेहतरीन वकील हैं तो अपनी काबिलियत के बलबूते के ऊपर है। और उसके बाद एक और चीज, अगर आज राजनीति के मैदान में गुजर बकरवाल समुदाय के लोग कमाल कर रहे हैं तो वो कमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। इन्हें तो एसटी में पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2021 में जाकर मिली है, लेकिन 2021 तक बिना पॉलिटिकल रिजर्वेशन के ये लोग जीतते भी रहे हैं, ये लोग कामयाब भी होते रहे हैं, और इन लोगों का अपना एक राजनीतिक इतिहास है। पीरों फकीरों की बात करिए, कितने कमाल के बुजुर्ग हैं जो इस वक्त गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुरान के कारियों की बात करिए, गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों की एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी जो कुरान के बेहतरीन कारी हैं। आप मुफ्तियों की बात करिए, कोई मुकाबला पूरे जम्मू कश्मीर में स्वर्गीय मुफ्ती फैजुल वहीद साहब का नहीं, कोई मुकाबला पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं। उन्हें सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा मुदर्रिस, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा फाजिल माना जाता था। कुरान का तर्जुमा उन्होंने किया गोजरी में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने बेहतरीन तफसीर लिखी। ये हुनर, ये काबिलियत इस गुजर बकरवाल कबीले में है, और इस कबीले को लेकर इस शब्दावली का प्रयोग करना और ये कहना उनकी शक्लें बिगड़ी हुई हैं, यकीन मानिए गुजर बकरवाल समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर की शान हैं। गुजर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग हर मैदान में कामयाब इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें एसटी मिला है। एसटी से सिर्फ उन्हें हक मिला है जो हक उनके पास था नहीं। यह भी हमको मानना पड़ेगा कि आज भी अगर इस कौम के साथ सोशल स्टिग्मा है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ समझा और सोचा और दिमाग में लाया जा सकता है कि इतिहास में गुजर बकरवाल कौम को किस नजर से देखा जाता होगा। ये सोशल स्टिग्मा इसीलिए इन्हें एसटी स्टेटस मिला। कोई ये सोचे जुबान की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर, या अलग सिविलाइजेशन की बुनियाद पर, या किसी और बुनियाद पर, ये सब बुनियादें तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बुनियाद जो मेरी नजर में है वो ये है कि जो सोशल स्टिग्मा एसटी के साथ जुड़ा हुआ है, गुजर बकरवाल समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, उस सोशल स्टिग्मा के कारण इनको एसटी स्टेटस मिला ताकि ये बाकी कौमों के बराबर आए और बराबर क्या उनसे आगे निकल जाएं। अब अगर पहाड़ी कबीला के लोग भी एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज को इंश्योर करना होगा कि इस पहाड़ी कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग उस शब्दावली का प्रयोग न करें जिस शब्दावली से गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के बीच में एक बहुत बड़ी दरार बने, एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो। कोशिश होनी चाहिए दोनों समुदाय के अक्लमंद लोगों की कि वो आपस में मिलकर बैठें, इस तरह के लोगों को समझाएं, इस तरह के लोगों को ये बताएं कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना बंद कीजिए। और ये कबीला जो अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बुनियाद पर इस वक्त आसमान छू रहा है, इस कबीले को लेकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कतन न करें, बिल्कुल न करें। और यह भी मैं आपको बताऊं कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, हालांकि उसको लेकर माफी भी मांगी गई है, मगर SC/SC एट्रोसिटीज एक्ट बनाने की जरूरत केंद्र सरकार को क्यों पड़ी? SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट कानून बना ही इसीलिए क्योंकि सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ था गुजर बकरवाल समुदाय ST और SC के साथ, उस स्टिग्मा को दूर करने के लिए। और अगर कहीं कोई इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करता है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और बाकी लोगों को मिसाल मिले ताकि वो इस शब्दावली से बचें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें।